नमस्कार मित्रों। जय सालासर हनुमान जी की जय हो, खाटू वाले नरेश की। तो दोस्तों, नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा श्याम आपको कभी हारने नहीं दे। ऐसी कामना के साथ ही हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले 24 घंटे के बारे में। आखिर क्या होने वाला है, आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आने वाले 24 घंटे क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रह गोचर की चाल क्या बता रही है। तो वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही हम बनाते हैं दोस्तों, इसीलिए प्लीज आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार अवश्य लिखिएगा। मित्रों, भगवान का नाम जितना लेंगे उतने ही जीवन में तरक्की होगी। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना अगर तुम सच्चे हो तो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास होगा उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होगी, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं होगा वो मानेगा ही नहीं, चाहे तुम उसके सामने कितनी भी सफाई और कितनी भी सच्चाई से पेश आओ। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के, मैं तो पूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में ख्याली पुलाव पकाना मदद नहीं करता, इसलिए मेहनत करना अभी से शुरू कर दें ताकि आने वाला समय आपके लिए स्वर्ग सा समान व्यतीत हो। मित्रों, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। पुराने निवेश जो आपने किए थे, उन पूरे निभाने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है और आपका जीवन साथी आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेगा मित्रों, और आपके लिए बहुत बढ़िया मददगार साबित होगा। मित्रों, आपको जिन जिन लोगों के सहयोग की अपेक्षा थी उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे मित्रों, इसलिए अपने दिल की बात को अपने पार्टनर के समक्ष बोलने का साहस दिखाएं और व्यस्त दिनचर्या के चलते आप मित्रों अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रों आपने बहुत भागदौड़ डीएच की है और आप पूरी तरह से थक चुके हैं, इसलिए अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। खाली वक्त में कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, इसलिए खाली वक्त में या तो आप मूवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, या पत्नी के साथ कहीं घूमने जाएंगे, या बच्चों को लेकर पार्क में मिलेंगे। मित्रों, ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आप इस वक्त का पूरा लुफ्त उठा पाएंगे। जी हां मित्रों, आप कमाते किसके लिए हैं? परिवार के लिए कमाते हैं, तो परिवार पर खर्चा करना कोई फिजूल खर्च नहीं है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जाएं, इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और मित्रों दूरियां एवं गलत फहमियां मिटने लगेगी। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आप अतीत के सुनहरे दिनों में हो सकते हैं। आपका जो अतीत था वह बहुत बढ़िया था और आपका अतीत आपको इस वक्त में बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाएगा। मित्रों, थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि बस दिन रात 24 घंटे काम करते रहें। मित्रों, थोड़ा सा आराम लेना भी बहुत जरूरी है। सफेद मिष्ठान खाने और खिलाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए सफेद मिष्ठानों का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। मित्रों कहते हैं कि जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और हमें धार्मिक कार्यों में भी पैसा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कामों में पैसा देने से हमें जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो मित्रों जीवन में आनंद आता है,
वैसा आनंद हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, उनका दिल दुखाना पड़ ढाता है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचें। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा मित्रों, क्योंकि बदला लेने से ज्यादा बदल जाने में बहुत ज्यादा मित्रों समय बर्बाद नहीं होता है। इसलिए लोगों से बदला लेने की ना सोचें। जब बात अपनों की हो तो झुकना पसंद करें और रिश्तों को बचाने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपने सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी काम में खराबी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। कोई मशीन खराब हो जाएगी या किसी व्यक्ति का मित्र मूड खराब हो सकता है। इसलिए खराब स्वभाव वाले लोगों से और खराब मशीनों को बहुत जल्द सुधारने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप ज्यादा सोचें नहीं, क्योंकि सोच सोचकर आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी का सख्त और रुखा पहलू देखने को मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपके लिए कई तरह की मित्र परेशानियां खड़ी कर सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे और एक ही काम को हर रोज करना आदमी को थका देता है। आप भी ऐसी परेशानी से 2 से 4 हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कामों से दूर रहें जो बहुत ज्यादा आपको तनाव देता है और थकाने का काम करता है। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उपाय आपको बार बार जानने को नहीं मिलेगा। मित्रों, आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन या किसी भी वार जब आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भगवान गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर भी लगाएं। फिर एक कांसे की थाली पर चंदन से ओम गणपतये नमः लिखें और उसमें 5 लड्डू रखकर किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य रुके हुए हैं वह कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में धन प्राप्ति के योग बनते हैं और कार्य भी बनने लगते हैं। मित्रों, इस उपाय को आप एक बार अपने जीवन में अवश्य आजमाइएगा। मित्रों, लोन लेने की प्लानिंग है तो इससे जुड्ढे काम सफल होने की पूरी संभावना है, लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार लोन लेना है, यानी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं। ऐसा नहीं मित्रों कि आप अपनी क्षमता से अधिक लोन ले लें, उसके बाद उस लोन को चुकाने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए क्षमता के अनुसार लें। किसी खास काम के लिए की गई मेहनत के बेहतर नतीजे भी आपको मिलने वाले हैं। अर्थात कहा जाए तो यह समय इतना बेहतरीन भी रहेगा कि आपके जो काम लंबे समय से नहीं बन रहे थे वह काम चुटकियों में बनेंगे। अपनी उम्मीदों पर आप बिल्कुल खरे उतरेंगे। और मित्रों, उम्मीदों पर खरा उतरने का सपना हर व्यक्ति का होता है, क्योंकि उसके काम जब सफल होते हैं तो उसे और उम्मीद बढ़ती है। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से सजग रहेंगे, लेकिन विद्यार्थी इस वक्त मन में यह वहम पाले हुए हैं कि बैठे बैठे बिना कुछ करे पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो अपने इस वहम को जल्द से जल्द अपने मन से निकालें और मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी मेहनत के उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन में भी लगाएं। मित्रों, आत्मचिंतन और मनन करने से समय बहुत बढ़िया गुजरेगा। इससे अपने अंदर चल रहे कई सवालों का जवाब भी मिलेगा। साथ ही अपने वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। मित्रों, वरिष्ठ सदस्य बहुत से हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आपसे बड़े कोई व्यक्ति जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करें, तभी जीवन को साकार करने में आप सफल हो पाएंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कुछ न कुछ जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी। उन जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा कर लें। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम न करें जिससे आपकी छवि खराब हो, जिससे आपके नाम और काम भी खराब हो। इसलिए जो आपका मन करे वही करे। कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग, सभी का साथ आपके लिए बना रहेगा और किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए कामों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। मित्रों, किस्मत का साथ जब आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि एक एक काम को बड़ी ही बारीकी से करिएगा,
क्योंकि जब किस्मत साथ देगी काम आसानी से पूरे होंगे। उधार लेन देन में पैसों की वापसी भी जरूर तय कर लें। एक कागज पर लिखवा लें यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं, क्योंकि धोखा धन होने की संभावना बन रही है। मित्रों, और धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, तो थोड़ा सा संभल कर रहना और लेन देन करते वक्त सावधानी बरतना। ऑफिस में काम ज्यादा होने से अतिरिक्त समय देना पड़ डीडीएच सकता है, जिसकी वजह से आप परिवार, संतान और अपने जीवन संगिनी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। तो मित्रों, मुमकिन है नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक वक्त के बाद सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे और सुधार कर देंगे। घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही बना रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में सावधान रहें। घुटनों तथा जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ेगी तो लापरवाही ना करें तथा योगा, व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में जरूर शामिल करें। ठंडी का माहौल चल रहा है मित्रों, ठंडा ठंडा समय चल रहा है। रोजाना सुबह उठकर शरीर को थोड़ा सा स्फूर्ति, थोड़ा सा कष्ट देना शुरू करें तो जीवन सफल होगा और शरीर से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपकी यह आदतें छोटी मोटी बातों पर तनाव लेने की बजाय शांत चित्त मन से समाधान ढूंढे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, तनाव लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। शांत मन से शांत धैर्य रखकर यदि आपने उस तनाव का हल ढूंढा तो सफल होंगे। इससे आप अपने कार्य को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे लोगों की वाहवाही आपको मिलेगी। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके काम की तारीफ हर कोई व्यक्ति करेगा। आपको फाइनेंस संबंधित रुके हुए कार्य पूरा करने में किसी की मदद मिलती हुई दिख रही है। अब जब किसी की मदद आपको मिल रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में उस इंसान का साथ देकर अपने इंसानियत का मित्रों आपको उपहार देना है। साथ ही संतान पक्ष बेहतर रहेगा। संतान पक्ष को कोई ऐसी उपलब्धि मिलेगी जिसकी वजह से संतान आपको एकदम गौरवान्वित महसूस कराएगी। आपको गर्व होगा कि यह मेरी संतान है। आप ऐसा बोलेंगे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे घरेलू हो, चाहे फ्रेंडशिप वाला हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका वाला, चाहे भाई बहन वाला हो, चाहे भाई भाई वाला हो, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहता है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मनमुटाव होगा, चलेगा, मतभेद होंगे, चलेंगे, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद से कोई भी परिवार आज तक सफल नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए मित्रों, परंतु सावधानी बरतने से जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में किसी भी तरह का आलस करना ठीक नहीं है। बिजनेस में इनकम की स्थिति बहुत मंद रहेगी। कुछ भरोसेमंद लोगों से आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन लुभावने ऑफर पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि यह सब आपको फंसाने की चाल है। कुछ ऐसे आपके दुश्मन होंगे जो आपको ऐसे अवसर देंगे जिसमें आप आसानी से फंसकर लालच में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से मित्रों कोई और आपके इस स्वभाव का फायदा उठा लेगा। ठगे जाने की आशंका है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और परिवार में धार्मिक गतिविधि से नकारात्मक और सुकून भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में आप मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इससे घर में मित्रों शांति का वास होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर हमेशा फलता फूलता है, हंसी खुशी समय व्यतीत करता है। इसलिए आपको यदि महीने में नहीं, यदि साल में नहीं, तो कम से कम हफ्ते या एक हफ्ते में अवश्य ही करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी छोटा मोटा हवन। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहें। अचानक यात्रा करना थकावट भरा साबित होगा। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके बचत क्षति पहुंचाएगा। बच्चों के साथ विवाद मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। खुद को एक बिंदु से ज्यादा तनाव में न डालें, क्योंकि कुछ मसले तभी सही रहते हैं जब उनमें दखल न दिया जाए। ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। अपने काम और शब्दों पर गौर करें, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े समझने में मुश्किल होंगी।
आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। आपके लिए मनोवांछित सफलता दिलाने वाला वर्ष रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने बड़ों से सलाह तथा सहयोग ले सकते हैं। नौकरी से जुड़े लोग ईमानदारी से तथा मन लगाकर काम करेंगे। पदोन्नति के योग्य बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा है। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। बच्चों के प्रति आपका समर्पण भाव तथा अथाह प्रेम से उनकी प्रतिभा को उड़ान मिलेगी। करियर से संबंधित कोई मनचाही खबर मिल सकती है। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे, इससे संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेमी युगलों के लिए यह वर्ष अच्छा है। यदि आप पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं तो व्यवस्थित आहार का पालन करें तथा व्यायाम प्रणाली का सहारा लें, अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रेमी से आपसी दूरियां कम होंगी। साथी के करीब आएंगे। बॉस से कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। प्रेमी शादी के लिए बाधित कर सकता है। अपने पर संयम रखें। सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दें। इसके बाद उन्हें घी में डूबों एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण या शुक्ल पत्र की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।